इसके लिए मैं अपने एक अभिनवी शिक्षक सीनियर शिक्षक जो है दीपक सर से को बुलाना चाहता हूँ। जोरदार तालियों से दीपक सर का स्वागत करें। धन्यवाद गौरव। हाँ, देखिए सर, आप 10th के बाद जो बच्चे पास हो गए उनके लिए क्या बताना चाहते हैं? क्या स्कोप है साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, क्या लेना सबसे बेहतर होगा आज के लिए? सबके देना है। अभी का जो समय है इसके हिसाब से अगर जो बच्चे 10th में पास आउट हो चुके हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो अगर 90% नंबर लाए हैं या 95% नंबर लाए हैं या फिर 35% नंबर लाए हैं, तो वो नंबर के हिसाब से अगर वो चुनते हैं तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि आप जिसमें स्पेशलिस्ट है उसमें आपका फुल नंबर मिले। क्योंकि हमारे कई साइंटिस्ट हुए हैं बहुत सारे सब्जेक्ट में तो जैसे तैसे पास हुए हैं, लेकिन बाद में वही उस सब्जेक्ट का लेवल ऊंचाइयों तक पहुंचा दें। तो हम यही बताना चाहेंगे कि अगर आप 10th पास हो गए हैं तो आपका क्या क्या रास्ता है। इसमें रास्ता है, पहले तो आप साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं और पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। तो कौन साइंस लेगा, कौन कॉमर्स करेगा, कौन आईटीआई करेगा या कौन क्या करेगा, इसके लिए थोड़ा सा बताना चाहेंगे डिटेल में। अगर आप साइंस का बात करें तो साइंस उस बच्चे को लेना चाहिए जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी को समझ पाते हैं, अच्छा से इंटरेस्ट है उसमें पढ़ने में। अगर आपको फिजिक्स पढ़ने में अच्छा लग रहा है, केमिस्ट्री समझ में आ रहा है, मैथ आपका तगड़ा है, तो आप साइंस की ओर जा सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपका इस साइंस में भी दो पार्ट है। एक पार्ट में तो आप इंजीनियर लेवल में जा सकते हैं और दूसरा पार्ट है डॉक्टर लेवल में। अगर डॉक्टर लेवल जाना है तो आपको यहाँ से बायोलॉजी सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। हालांकि नाम साइंस ही रहेगा लेकिन सब्जेक्ट आपको बायोलॉजी रखना पड़ेगा, तो आप डॉक्टर के लाइन में जा सकते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें कि कॉमर्स कौन बच्चे को लेना चाहिए, तो कॉमर्स बोला जाए तो ज़्यादातर जो बच्चे बैंक में जॉब करना चाहते हैं। हालांकि हमारे देश में बहुत सारे बैंक हैं, अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो आप कॉमर्स ले सकते हैं और इसमें पढ़ाई करें तो आप बैंक में जा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे का सोच अगर आईपीएस अफसर, यूपीएससी, बीपीएससी या कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए। क्योंकि आर्ट्स में आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको यूपीएससी या डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो भी जॉब होता है वो आप आसानी से ले सकते हैं। हालांकि आईटीआई और पॉलिटेक्निक जो है इंजीनियर लेवल का होता है। अगर आप आईटीआई में जाना चाहते हैं या पॉलिटेक्निक लेना चाहते हैं तो ये सारा कोर्स आपका 2 ईयर का होगा और इसमें आसानी से इंजीनियरिंग लेवल में जा सकते हैं कि पॉलिटेक्निक में क्या पढ़ना होगा और आईटीआई में क्या पढ़ना होगा। पॉलिटेक्निक और आईटीआई का कुछ जो सिलेबस से लगभग 80% सिलेबस तो इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है और कुछ सब्जेक्ट जो है साइंस से रिलेटेड होता है। लेकिन बहुत सारे टीचर जो है आपको सजेस्ट करेंगे कि जो साइंस लेके अगर आगे जाते हैं तो आपका फ्यूचर बेटर है, आपको ज़्यादा जॉब मिलने की संभावना है, आप अलग अलग डिफरेंट टाइप में जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, कुछ भी ले, 2 साल इसको पढ़ने के बाद आपको जो मिलता है उसका नाम है डिग्री। और डिग्री का हमारे इंडिया में या विदेश में एक ही मान्यता मिला गया है। आप साइंस लेके पढ़े, आर्ट्स लेके पढ़े या कॉमर्स लेके पढ़े, जो इसका बाद रिजल्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको डिग्री। वो डिग्री सबका सेम होता है। अगर आप
अधिकतर बच्चे जो है देखा देखी में साइंस लेते हैं, लेकिन साइंस लेके वो आगे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं और फिर उसका 2 साल बर्बाद हो जाता है। इसलिए हम बोलना चाहेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट में पकड़ है, जिस सब्जेक्ट को आप आसानी से समझ रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, जिसमें आपका रुचि हो, उसी सब्जेक्ट को आगे लेके पढ़ें, क्योंकि डिग्री का वैल्यू सेम है। आप साइंस लेके पढ़ के आए, कॉमर्स लेके पढ़ के आए या आर्ट्स लेके पढ़ के आए, सबका लगभग सेम होता है। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे एक यहाँ पर हमारे मिथ है, कुछ टीचर बताते हैं मिथ कि अगर आप आर्ट्स लेके पढ़ रहे हैं तो आप कमजोर बच्चा हैं। थोड़ा सा मिटा लेते हैं। एक मिथ आप लोग को शेयर करना चाहते हैं, कंफ्यूजन बोल सकते हैं, मिथ बोल सकते हैं। बहुत सारे टीचर, खुद टीचर अगर ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा, या बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हम अगर आर्ट्स लेंगे तो हमारे फैमिली में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे दोस्त में हमारा नाक नीचे हो जाएगा कि ये बच्चा कमज़ोर है, इसलिए वो आर्ट्स लेके पढ़ाई कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप साइंस लेके पढ़िए, कॉमर्स लेके पढ़िए या आर्ट्स लेके पढ़िए, डिग्री सेम है। हाँ, यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या है आर्ट्स का वो हम बता रहे हैं। हालांकि हम भी साइंस लेके पढ़े हैं, फिर भी हम आर्ट्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो आर्ट्स का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको छोटा लेवल से बड़ा लेवल का सारा जॉब आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बॉर्डर का जॉब चाहिए, अगर आपको बॉर्डर का जॉब जस्ट लाइक आर्मी, CRPF, ये सब अगर डिफेंस लाइन का जॉब चाहिए तो आप आर्ट्स का ही स्टूडेंट जाता है। अगर आपको बड़ा लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में चाहिए, UPSC, BPSC, DBO, BDO, तो इसके लिए भी आपको आर्ट्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ना कि साइंस से रिलेटेड पूछा जाता है। इसीलिए हम तो सजेस्ट करेंगे जो बच्चे को 2 साल में जॉब चाहिए वो बच्चे आर्ट्स लेके ही पढ़ें। हाँ, हालांकि जो बच्चे को ये इस लाइन को पसंद नहीं है, इस लाइन में नहीं जाना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या बैंक में जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट रखा हुआ है। आपको इंजीनियर में जाना है, साइंस लेके पढ़िए, बैंक में जाना है तो कॉमर्स लेके पढ़िए। धन्यवाद। थैंक यू सर, आप हमारे बच्चों के लिए इतनी कुछ बताएं। ठीक है, धन्यवाद और सबको